डन। चलो आज बात करते हैं शटर स्पीड, एपर्चर एंड आईएसओ के बारे में। ये तीनों चीजें जो तुमको सीखनी चाहिए कि कब और कैसे यूज करते हैं बिना कुछ सोचे, अगर तुम फोटोग्राफी कर रहे हो तो। हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन खलमानिया और आज हम बात करने वाले कैमरा बेसिक्स। सो पहले ये समझ लो कि शटर स्पीड, एपर्चर, आईएसओ ये तीनों एक साथ काम करते हैं। तुम बस एक यूज़ नहीं कर सकते अगर बाकियों को प्रॉपर्ली यूज़ ना करो। ये तुमको तीनों यूज़ ही करने पड़ेंगे। और अगर तुम्हें भयंकर एकदम बढ़िया फोटो लेनी है और मैनुअली लेनी है, नए कैमरे के साथ लेनी है, पुराने कैमरे के साथ लेनी है, ये तीनों चीज़ें सुपर इंपॉर्टेंट है और ये तीनों चीज़ें साथ काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं शटर स्पीड से। शटर स्पीड फोटोग्राफी में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। अगर कोई तेज भाग रहा है और तुम्हें उसका मोशन कैप्चर करना है और ये भी चाहते हो कि वो फोटो एकदम शार्प और बिना ब्लर के आए, या तुम्हारे घर में कुछ पेट्स हैं या फिर कोई कार है जिसका तुमको मोशन कैप्चर करना है, तो तुमको तुम्हारी शटर स्पीड बहुत फास्ट रखनी पड़ेगी ताकि वो मोशन एकदम क्लियर आए। शटर स्पीड का एक ड्रॉबैक भी है, अगर आपकी शटर स्पीड फास्ट होगी तो लाइट को उतना ही कम टाइम लगेगा आपके सेंसर में जाने के लिए, तो आपकी इमेज बहुत ज़्यादा डार्क होगी। तो फिर एक ही एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। तो जैसे इस फोटो में देख रहे होगे आप, मेरा सब्जेक्ट कूद रहा है, फास्ट मोशन है, तो मैंने अपना शटर स्पीड रखा है 1/300। लेकिन अगर मैं ये शटर स्पीड थोड़ी कम करता हूँ, जैसे कि 1/60, सो इस फोटो में आप देखेंगे कि मेरे सब्जेक्ट के हाथ पैरों पे बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा है। वो ब्लर इसलिए क्योंकि एक्सपोजर, जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है सेंसर के अंदर, वो उतने सेकंड के लिए, उतने टाइम के लिए आ रही है सेंसर के ऊपर, तो वो सारा एक्सपोजर, सारा मोशन कैप्चर करेगा, इसलिए वहाँ पर आपको मोशन ब्लर दिखेगा। तो ये रही शटर स्पीड की बात। तो और अब बात करते हैं एपर्चर की। तो एपर्चर के दो यूजेस होते हैं फोटोग्राफी में। पहला, एपर्चर आपकी कैमरे के अंदर बहुत सारी लाइट को अलाउ करता है ताकि तुम बहुत बढ़िया और ब्राइट फोटो ले सको अगर तुम्हारी शटर स्पीड हाई भी है तो। बट एपर्चर तुम्हारे बैकग्राउंड को भी इफेक्ट करता है। मान लो अगर तुम कोई लैंडस्केप शूट कर रहे हो और तुम चाहते हो कि वो पूरा एरिया अच्छे से डिटेल्ड एंड शार्प आए, तो तुमको तुम्हारा एपर्चर f8, 11, 12 या उससे भी ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि तुम सारी डिटेल्स निकाल पाओ। तो इस चीज़ का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये फोटो f11 पे ली है, तो f11 पे बहुत छोटी ओपनिंग हो जाती है लाइट के लिए, और f11 की वजह से सारी डिटेल्स भी है वहाँ की और बैकग्राउंड भी बहुत क्लियर दिख रहा है। बट हमें ये सब नहीं देखना, हम तो बस अपने सब्जेक्ट को फोकस में लाना चाहते हैं। सो तब मैं अपना एपर्चर ओपन करूँगा जितना हो सके। जैसे मेरे पास 1.8 तक ओपन होता है, मेरा एपर्चर कम होगा तो उससे फोकस रेंज कम हो जाएगी और मेरे बैकग्राउंड को बहुत अच्छा ब्लर मिलेगा। बट एपर्चर ओपन होने के बाद लाइट के लिए लेंस में ओपनिंग बढ़ जाएगी और उससे एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा। तब मुझे मेरी शटर स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी ताकि वो ज़्यादा लाइट कैप्चर ना करे। और जब तुम ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हो तो कुछ ऐसा रिजल्ट निकलता है। बैकग्राउंड बहुत ब्लर है, सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि डिफरेंट लेंसेज डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। सारे लेंसेज बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, बहुत तरीके के लेंसेज होते हैं जो डिफरेंट इफेक्ट देते हैं। इसलिए हम लोग लेंसेज चेंज करते हैं ताकि एक डिजायर्ड रिजल्ट मिले। कुछ लेंसेज स्पोर्ट्स के लिए होते हैं, कुछ लेंसेज पोर्ट्रेट्स के लिए या फिर मूवीज़ के लिए। इसलिए ये आर्ट फॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको बहुत सारे डिफरेंट टूल्स मिलते हैं जो अपनी अलग अलग स्टोरी बताते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं। चलो फाइनली यार, अब आते हैं लास्ट टॉपिक में हमारे, जो है आईएसओ। आईएसओ मेजरली यूज होता है लो लाइट सिचुएशन में, जैसे इंडोर या रात में। तो आईएसओ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सीधी सीधी बात बताऊंगा, इट्स अ फेक लाइट। सो आईएसओ डिसाइड करता है कि आपका सेंसर लाइट को लेकर कितना सेंसिटिव है। जब हम आईएसओ एडजस्ट कर रहे हैं तो हम लाइट सेंसिटिविटी एडजस्ट कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इंडोर हो और तुमने अपनी शटर स्पीड तुम्हारे डिजायर लेवल सेट कर ली है और एपर्चर भी पूरा खोल लिया है, तब भी अगर तुम्हें लाइट की जरूरत है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लाइट के लिए, तो तब जाके तुम अपना आईएसओ बढ़ाओगे, यानी फेक लाइट ऐड करोगे। बट जब तुम अपना आईएसओ बढ़ाते हो तब तुम्हारी इमेज उतनी ही ब्राइट होगी प्लस खराब भी। उसमें उतना ही ग्रेन बढ़ेगा, इमेज उतनी ही पिक्सेलेटेड हो जाएगी, नॉइजी इमेजेस अगर आसान भाषा में बोलूँ तो। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा कैमरा है तो वो लो लाइट में उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छे कैमरे ज़्यादा आईएसओ पे शूट कर सकते हैं बिना इमेज को खराब करें। सो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर तुम तुम्हारी फोटोग्राफी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से सीख लो। तुम्हें इन चीज़ों को इतने से सीखना है कि अगर तुम कोई सीन देखो और अगर उसकी फोटो देखो, इंस्टेंटली बता पाओ कि तुम्हारी शटर स्पीड तेज थी या फिर एपर्चर इतना ओपन नहीं था या फिर आईएसओ में बढ़ा सकता था या फिर ये वाला लेंस ये फोटो कैप्चर नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपनी फोटो फिक्स करनी आ गई है तो तुम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। आई होप तुमको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब भी अगर नहीं करा है तो अभी तक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पैकअप भाई का पैकअप, वीडियो रिकॉर्ड होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन खलमानिया और आज हम बात करने वाले हैं कैमरा मैजिक के बारे में।
रुक जा एक मिनट, हो गया। ये सोच के करो कि आप ना खुद से ए मादर चोद मक्की।